मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अहम टॉपिक फेल यानी कि वर्ब को डिस्कस करेंगे, जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं और जान लेते हैं कि फेल यानी कि वर्ब क्या होता है। फेल को समझने के लिए आपके सामने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। इन चारों सेंटेंसेस को आप पढ़िए और उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको ध्यान से देखिए। पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तीसरा है कि आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा। और चौथा है कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप चारों सेंटेंसेस में देखें तो पहले में खेलना, दूसरे में करना, तीसरे में लिखना और चौथे में जाना आ रहा है। यानी कि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो रहा है। यही तो फेल है, वो अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे ही फेल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फेल क्या होता है आपने जान लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेल की किस्मों के बारे में। अब फेल की किस्मों के बारे में जानने के लिए आपके सामने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं और अंडरलाइन वर्ड्स को ध्यान से देखते हैं। पहला है आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया। अगर आप इस सेंटेंस में ध्यान दें तो यहाँ पे आपका जो हंसा दिया है ये सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद है, इसमें मफ़ऊल नहीं है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे में डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, तो यहाँ पे जो देखना है वो किस पे असर डाल रहा है, फ़ाइल यानी कि डॉक्टर पे और मफ़ऊल यानी मरीज़ दोनों पे असर कर रहा है। तीसरा जो सेंटेंस है आज मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पे जो हूँ है वो एक ही लफ्ज़ है, ठीक है, हूँ, जो कि आपका फेल है और ये अकेला है, ये नाकिस है। तीसरा जो है चौथा जो सेंटेंस है वो ये है कि वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए। अब यहाँ पे बोलते चले गए, यहाँ पे बोलते चले गए आपको ध्यान से देखें तो इसमें 2 आपके फेल हैं। तो यहाँ पे चारों जो एग्जाम्पल हैं आपके सामने पेश करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि फेल की 4 किस्में होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? तो पहला जो होता है वो फेल लाजिम होता है। फेल लाजिम क्या होता है? वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, फेल लाजिम कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने पहला जो सेंटेंस पढ़ा था कि आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया, तो ये हंसा दिया सिर्फ आपका फ़ाइल तक महदूद है, इसमें कोई मफ़ऊल नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका फेल लाजिम हो गया। क्या आपने समझा? वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, फेल लाजिम कहलाता है। और वो फेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की भी ज़रूरत होती है, फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। यानी कि वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों पर पड़ता है वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, डॉक्टर और मरीज़ दोनों पर देखना का असर पड़ रहा है, ठीक है। डॉक्टर देख रहा है, मरीज़ को देखा जा रहा है। तो इस तरह से वो फेल जिसमें सिर्फ फ़ाइल पर बात मुकम्मल न हो, मफ़ऊल की भी ज़रूरत हो, फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। अब जो तीसरा सेंटेंस था वो क्या था? वो था फ़ेल नाकिस। फ़ेल नाकिस क्या होता है? वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता, फ़ेल नाकिस कहलाता है। तीसरे जुमले में आपने ध्यान दिया होगा, बस एक ही लफ्ज़ हूँ था। यह एक ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। हूँ, इससे फ़ेल अपने मुकम्मल शक्ल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में न हो, यानी कि वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता,
फ़ेल नाकिस कहलाता है। एग्ज़ाम्पल है आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद फ़ेल मुरक्कब क्या होता है, तो वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो चले गए, बोलते चले गए, 3 लफ्ज़ हैं, तीनों लफ्ज़ मिलके आपके एक फ़ेल बने हैं। तो वह फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे कहते हैं फ़ेल मुरक्कब। तो फ़ेल की 4 किस्में, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाकिस और फ़ेल मुरक्कब आपने जान लिया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो फ़ेल जो सिर्फ सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल तक ही महदूद रहे, फ़ेल लाजिम। वो फ़ेल जो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को चाहे, फ़ेल मुतअद्दी। वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर क्लियर और वाज़े न हो, वो फ़ेल नाकिस होता है। वह फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा फ़ेलों से यानी कि अफ़आल से मिलकर बनता है, फ़ेल मुरक्कब कहलाता है। अब आपको सीखना यह है कि फ़ाइल, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल क्या होता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला जो होता है वो आपका फ़ाइल कहलाता है। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं कर्ता। मैं ख़त लिख रहा हूँ, ख़त किसके द्वारा लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा, तो मैं हो गया आपका फ़ाइल। याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर आपको ये पता लगाना है कि फ़ाइल कौन है तो आप सवाल करिए, ठीक है। जैसे एक मैं और एग्जांपल आपको दूं, अहमद किताब लिख रहा है, आप सवाल कीजिए किताब कौन लिख रहा है। कौन लगा के जब आप सवाल करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वही आपका फ़ेल हो जाएगा। मैंने आपको एक सेंटेंस सुनाया, अहमद किताब पढ़ रहा है, फिर मैंने आपसे पूछा कौन किताब पढ़ रहा है, आपने जो जवाब दिया अहमद, यही आपका फ़ाइल है। अहमद यहाँ पे फ़ाइल है। हिना झूला झूल रही है, कौन झूला झूल रही है, हिना, तो ये हिना आपकी फ़ाइल है। तो फ़ाइल आपने समझ लिया, वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे फ़ाइल कहलाता है। मिसालों में आपने मैं, अहमद और हिना देखा, ये तीनों अल्फाज जो थे वो आपके फ़ाइल थे, ठीक है। अब मफ़ऊल क्या होता है, ठीक है, वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े वो मफ़ऊल होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, मेरे ज़रिए क्या लिखा जा रहा है, ख़त लिखा जा रहा है ना, तो ख़त आपका मफ़ऊल हो गया। अहमद किताब पढ़ रहा है, अहमद के ज़रिए क्या पढ़ा जा रहा है, किताब, तो किताब आपका ये मफ़ऊल हो गया, ठीक है। ख़त मफ़ऊल, किताब मफ़ऊल, और हिना झूला झूल रही है, तो हिना झूला झूल रही है ना, तो ये जो झूला है ये आपका मफ़ऊल हो गया। यानी कि वह लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े, किसी काम का असर पड़े, मफ़ऊल कहलाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, जो मिसाल थी उसमें ख़त, किताब और झूला मफ़ऊल था। अब देखिए, मैं आपको एक और सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस सुनाता हूँ। दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ई ने अलमारी बनाई, किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। अब इन जुमलों में अगर आप लोग ध्यान दें तो दर्जी, बढ़ई, किसान, शायर ऐसे लफ्ज़ हैं जो फ़ेल की मुनासिबत से किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। फ़ेल की मुनासिबत से किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करते हैं, तो वही तो होता है आपका इसमें फ़ाइल। फ़ेल की मुनासिबत से दिया गया इस्म इसमें फ़ाइल होता है। अब मैं आपको बताऊं इसमें मफ़ऊल क्या होता है, तो वह इस्म जो मफ़ऊली हालत के, जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें मफ़ऊल होता है। यानी कि आसान ज़बान में कहूँ, जिस पर काम होता है वो होता है इसमें मफ़ऊल। जैसे मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस सुना दूँ, ठीक है। मज़लूम की मदद करो। अब देखो, जिस पर जुल्म किया गया वो आपका मज़लूम हो गया। माकूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए, तो ये जो माकूल लफ्ज़ है आपका इसमें मफ़ऊल है। तो वह इस्म जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे इसमें मफ़ऊल कहलाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, इसमें आपको अगर पहचानना हो कि फ़ेल, फ़ाइल
और इसमें मफूल कौन है तो आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका नकल जो है वो आपका फेल है, नाकिल इसमें फ़ाइल और मनकूल इसमें मफूल। ठीक है, साजिद इसमें फ़ाइल, मसजूद इसमें मफूल, आबिद इसमें फ़ाइल, माबूद इसमें मफूल, मुहिब इसमें फ़ाइल और महबूब इसमें आपका मफूल। इसी तरह जो मेरा नाम है मशहूद, शाहिद, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, मेरे भाई का नाम लिखते हैं पहले, शाहिद ये इसमें फ़ाइल और मशहूद ये इसमें मफूल। ठीक है, तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल आपने समझ लिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ज़माना और उसकी किस्मों को जानते हैं। तो सीधे मैं आपको आता हूँ और बताता हूँ कि ज़माना की 3 किस्में होती हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार इसको बता के आगे बढ़ूँगा। वो काम जो गुज़रे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं, पास्ट को फ़ेल माज़ी। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो काम हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं यानी कि फ़ेल हाल कहते हैं। वो काम जो आने वाले वक्त में हो, आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, आप सरकारी मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो बन जाएंगे, ये काम फ्यूचर में होगा ना, तो ये फ़ेल आपका मुस्तकबिल है। ठीक है, तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। अब फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल क्या होता है, ये दोनों बातें भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं, और वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला है, सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल दिया। ठीक है, तकसीम किया, सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किया। तो इसमें बताइए आपका जो फ़ाइल है वो मालूम है कि नहीं, सलीम फ़ाइल है और तकसीम करना जो है ये फ़ेल है। तो वो सेंटेंस जिसमें फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। तो यहाँ पे सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल दिया, हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं, तो सब लोग आपका इसमें फ़ाइल है। तो वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे हम कहते हैं फ़ेल मारूफ, और जिसका फ़ाइल मालूम ही ना हो जिस फ़ेल का, वो होता है फ़ेल मजहूल। जैसे कंबल तकसीम किए गए, किसने किया नहीं पता, तो ये फ़ेल मजहूल हो गया। खाना खाया जाता है, किसके ज़रिए खाया जाता है नहीं पता, तो ये आपका हो गया फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि जिस कलमे के ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, क्या उसको फ़ेल लाजिम कहते हैं? जी नहीं दोस्तों, फ़ेल लाजिम वो होता है जिसमें कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी कि सिर्फ अपने फ़ाइल से ही मिलकर पूरा हो जाए और मफूल की ज़रूरत न पड़े। इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हामिद आया, अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो फ़ेल मुतअद्दी है। तो फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है, तो फ़ेल मुतअद्दी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये वो फ़ेल होता है जिसका असर फ़ाइल के अलावा किसी और शख्स या चीज़ पर यानी कि मफूल पर भी पड़ता है, और ये सिर्फ फ़ाइल से ही पूरा नहीं होता बल्कि मफूल का भी मोहताज होता है। तीसरा ऑप्शन है फ़ेल, और चौथा ऑप्शन है फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल हमें मालूम न हो, जुमले में फ़ाइल मौजूद ही न हो। जैसे कपड़े धुल गए, लेसन पढ़ा दिए गए, तो यहाँ पे किसने पढ़ा है हमको पता नहीं है। तो दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस कलमे के ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग फ़ेल कहते हैं। अगला सवाल ये है कि जिस जुमले में फ़ेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाए कौन सा फ़ेल होता है? तो अभी मैंने बताया जिसमें फ़ेल और फ़ाइल से ही बात पूरी हो जाए, मफूल की ज़रूरत न पड़े, उसको हम लोग फ़ेल लाजिम कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वो फ़ेल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? क्या उसको फ़ेल नाकिस कहते हैं, फ़ेल मजहूल कहते हैं, फ़ेल अम्र कहते हैं, या फिर फ़ेल लाजिम कहते हैं? दोस्तों वो फ़ेल जो काम का करना नहीं
बल्कि सिर्फ होना जाहिर करे, उस फेल को हम लोग फेले नाकिस कहते हैं। अगला सवाल यह कि अहमद ने किताब पढ़ी, इस सेंटेंस में कौन सा फेल है? क्या इसमें फेले लाजिम है, फेले नहीं है, फेले मारूफ है या फिर फेले मुतअद्दी है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अहमद के रूप में और ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल किताब के रूप में दोनों है, यानी कि जिसमें फाइल और मफूल दोनों होता है वो कौन सा फेल होता है? वो आपका फेल मुतअद्दी होता है। तो अहमद ने किताब पढ़ी, इसमें आपका फेल मुतअद्दी हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़माने की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों ज़माने की अगर मैं किस्मों की बात करूं तो इसकी 3 किस्में हैं। कौन कौन? ज़माने माजी जिसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, ज़माने हाल जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और ज़माने मुस्तकबिल जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। तो ज़माने कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। अगला सवाल है कि ऐसा मजदर जो 2 लफ्ज़ों के मिलने से बना हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो 2 लफ्ज़ों से मिलने से बना हो उसको हम लोग मुरक्कब कहते हैं। हिंदी में इसको संयुक्त कहते हैं, यानी कि जो 2 अक्षरों से मिलके बनता है। अगला सवाल ये है कि आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? यानी कि जो ज़माना आएगा कल, परसों या फिर आइंदा ज़माने में, तो आने वाले ज़माने को हम लोग फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल कहते हैं। अगला सवाल है कि वो कलमा जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के काम को जाहिर करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? दोस्तों अगर हम बात करते ऐसे कलमे की जो किसी शख्स या चीज़ की या जगह के नाम को जाहिर करे तो वो हमारा इस्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के काम को जाहिर करे तो वो हमारा फेल हो जाएगा। अगला सवाल ये कि मौजूदा गुजरता हुआ ज़माना क्या कहलाता है? यानी कि मौजूदा ज़माना है जो कि गुजर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मौजूदा ज़माने को हम लोग ज़माने हाल कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा फेल जिसका फाइल यानी कि जो सब्जेक्ट है वो पता हो, क्या उसको हम लोग फेल माजी कहेंगे, फेल हाल कहेंगे, फेल मजहूल कहेंगे या फिर फेल मारूफ कहेंगे? तो दोस्तों जिस फेल का फाइल हमें मालूम हो उसको हम लोग फेल मारूफ कहते हैं। अगला सवाल ये कि कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस जुमले में कौन सा टेंस है, कौन सा ज़माना है? दोस्तों कुछ दिनों बाद यानी कि आने वाले ज़माने में, आइंदा ज़माने में मैं यहाँ से जाऊंगा, तो इसमें बिलाशुबहा हमारा जो ज़माना होगा वो कौन सा ज़माना होगा? ज़माना मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें कौन सा जुमला फेले माजी का है? दोस्तों यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। पहला है वो सोएगा, दूसरा है वो सो रहा है, तीसरा वो सोना चाहता है और चौथा है कि वो सो रहा था। तो इन चारों सेंटेंसेस में कौन सा जो सेंटेंस है वो फेले माजी है? तो दोस्तों वो सो रहा था यानी कि गुजरे हुए ज़माने में सो रहा था, तो यहाँ पे जो चौथा वाला सेंटेंस है वो हमारा फेले माजी हो जाएगा।